सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉर्जिंग एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे ज़ेनुआ जो होता है कहता है कि चलो अभी 10 दिनों के लिए हेवन डुअर सिटी में ही रहते हैं और इस दौरान मैं तुम्हें कुछ फॉर्जिंग टेक्निक्स भी दिखा दूंगा। तो इसके लिए टांग वुलिन भी मान जाता है और ज़ेनुआ जो होता है कहता है कि तुम्हारी जो एलॉय फॉर्जिंग है वो तकरीबन फ्लॉलेस हो गई है। तो जैसे जैसे तुम अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करोगे तो तुम्हारी जो सक्सेस रेट है वो भी बढ़ती जाएगी। और तुमने जिस भी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट का रिक्वेस्ट किया था मैंने उन्हें तैयार कर दिया है और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है रीपे करने की, क्योंकि पेमेंट के तौर पे मैं उन फाइनल चीज़ों को एक्सेप्ट करूंगा जो कि तुम अगले 10 दिनों में यहाँ पे जनरेट करोगे। तो इसके लिए टांग वुलिन भी मान जाता है। और फिर क्या था, अगले 10 दिनों तक टांग वुलिन जो होता है यहीं पे रुक के स्टडी करता है ज़ेनुआ के साथ और सबसे बेस्ट मील को कंज्यूम करने के बाद इसकी जो ब्लड लाइन पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है। जहाँ इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से खाता देख के ज़ेनुआ भी थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि वुलिन की जो एलॉय फॉर्जिंग है अभी के समय वो उसकी सक्सेस रेट जो है 50% से ज़्यादा है और यहाँ तक कि मुश्किल से कुछ रैंक 6 के जो फॉर्जिंग मास्टर है वो भी मुश्किल से इस लेवल को हासिल कर पाते हैं, जबकि टांग वुलिन की जो सोल पावर कल्टीवेशन जो है ये अब भी काफ़ी कम है। तो इस वजह से ये ज़्यादा समय तक स्पिरिचुअल फॉर्जिंग को जारी नहीं रख सकता है और ना सिर्फ इतना बल्कि ये स्पिरिट एलॉय की स्ट्रेंथ के साथ स्पिरिचुअल फॉर्जिंग भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसा कर लेता तो शायद ये एक रैंक 6 फॉर्जिंग मास्टर बन जाता। और मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जो ये मू चैन का डिसाइपल है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि असल में मू चैन को इतना ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट मिल जाएगा। और फिर हमें आखिरी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ेनुआ जो होता है टांग वुलिन से मिलता है और कहता है कि टांग वुलिन तुमने वाकई में फॉर्जिंग का काफ़ी बढ़िया काम किया है और तुम अब 3 रेयर मेटल्स का जो एलॉय फॉर्जिंग है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर सकते हो और इस प्रैक्टिस के दौरान तुम अपनी स्पिरिचुअल फॉर्जिंग को भी डेवलप कर सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि 4th रैंक पे पहुंचने के बाद तुम जो हो एडवांस होके 6th रैंक फॉर्जिंग मास्टर बन पाओगे और जब ऐसा होगा तब मैं खुद पर्सनली तुम्हारे लिए एक 6th लेवल का फॉर्ज मास्टर बैच को बनाऊंगा उस समय। तो इसके लिए टांग वुलिन जो होता है अंकल का शुक्रिया अदा करता है और ज़ेनुआ जो होता है कहता है कि तो जब तुम लौट के जाओ तब तुम्हें हर हाल में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा अपनी सोल पावर कल्टीवेशन के ऊपर, जिससे कि तुम एक डिवाइन ब्लैक स्मिथ बन सको और तुम्हें हर हाल में टाइटल रोलों को भी हासिल करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जो मार्शल सोल है वो ब्लू सिल्वर ग्रास का है। जबकि कल्टीवेशन के दौरान तुम्हें और भी ज़्यादा खतरनाक एरियाज को ढूंढना चाहिए, वो भी एक स्ट्रॉन्ग से नेचुरल एटमॉस्फेयर के साथ, क्योंकि इस तरीके से तुम्हें कम मेहनत में काफ़ी ज़्यादा गेन कर पाओगे। तो इसके लिए टांग वुलिन भी मान जाता है और ज़ेनुआ जो होता है एक लिफाफा इसे देते हुए कहता है कि और ये रहे वो दोनों स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट जिन्हें तुम चाहते थे, इसलिए केयरफुल रहना जब तुम्हें इन्हें इस्तेमाल करोगे अपनी ब्लड लाइन को बूस्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ठीक रहनी चाहिए। तो टांग वुलिन जो होता है ये एक बारी और वापिस से अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। और फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब टांग वुलिन जो है यहाँ से जाने वाला है और ज़ेनुआ जो होता है कहता है कि मेरे पास वाकई में एक अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास लियो आन है जो कि मेका ब्रिगेड का कैप्टन है जो कि तुम्हें छोड़ने जाएगा। और फिर क्या था, टांग वुलिन जो होता है इसके अंदर आ जाता है और खुश होते हुए कहता है कि वाह, मैं आज से पहले कभी भी किसी भी ब्लैक टायर मेका के अंदर नहीं बैठा हूँ। अंकल लियो आप तो सबसे पहले ये बताइए क्या आप जो मेका मास्टर्स होते हैं क्या वो आमतौर पर रेयर मेटल को फॉर्जिंग एसोसिएशन से ही परचेज करते हैं? तो इस पर लियो जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग नॉर्मली वर्क को पोस्ट करते हैं जिसके बाद पे और कलेक्ट करते हैं चीज़ों को, और फॉर्जिंग एसोसिएशन की जो फीस होती है वो काफ़ी ठीक ठाक होती है। हालांकि अगर स्पिरिचुअल फॉर्जिंग के लेवल की बात की जाए या फिर उससे ऊपर की तो उसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है जबकि सप्लाई काफ़ी कम है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।